ठट्ठा में चिलिया के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वाले तमाम अफराद आपस में दोस्त और कराची लांधी के रिहायशी हैं। पिकनिक मनाने के लिए किंझर झील जा रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मैयतें कराची सराब गोट सर्दखाने मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी और वजीर आला मुराद अली शाह का ठट्ठा के करीब रोड हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की डेडलाइन आगे। इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने 27 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दे रखी है। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास पे आज ही तलब कर लिया। शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में अशाया भी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज़ लोग सियासी हैं। कुछ अनासिर गैर दानिस्ता तौर पर भारत के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। फौज की हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज किसी एक खास सोच, रवैये और नजरिए की तरफ राग़िब नहीं। अफवाज पाकिस्तान का हुकूमत से गैर सियासी और आईनी रिश्ता खत्म हुआ। साबिक फौजियों की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। फौज इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को हकाइक पर मबनी रिपोर्ट दे चुकी है। कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारत मुहिमजोई का इरादा करता है तो भरपूर जवाब देंगे। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें इन्हीं मकासद के लिए हैं। भारत ने रवां साल 56 बार सीज फायर की खिलाफवर्जी की। पाक फौज ने 6 जासूस क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया। बज़ाहिर लगता है कबल धमाके की वजह हादसाती है। मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1535 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना 70 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि किसी भी फर्द या मुसल्लह ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे चीन में तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की तारीखी अहमियत है। अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाला इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ जम्मू कश्मीर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ कोई। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो से फिर हलचल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस पर गुफ्तगू। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार ने ख्वाजा तारिक रहीम की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई की। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, आप 2010 का अज़खुद नोटिस केस देख लें, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है। साकिब निसार ने कहा, वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। मैंने कौन सा कश्मीर बेचा है, कौन सा पाकिस्तान का सौदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुबैना ऑडियो पर सीखवा कहते हैं, मेरे सब्र और खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। किसी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर आईनी है। निजी कॉल्स रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। दूसरों की निजी गुफ्तगू टेप करके अपने स्याह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने कौन सा कश्मीर बेचा है, कौन सा पाकिस्तान का सौदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुबैना ऑडियो पर सीखवा कहते हैं, मेरे सब्र और खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। किसी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर आईनी है।
निजी कॉल्स रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। दूसरों की निजी गुफ्तगू टैप करके अपने स्याह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बनाना रिपब्लिक होने की मिसाल है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। मियां साकिब साहब, आपकी ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ। आप नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, आपने 14-15 साल पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ 2 गिले मुझसे बयान किए जो सरासर बेबुनियाद हैं। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, सजा सुना दी, अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी ट्वीट किया, लिखती हैं, बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक्त का। मरदमशुमारी मुस्तरद, मुत्तहिदा की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। तमाम मुत्तहिदा अरकानी असम्बली ने इस्तीफे राब्ता कमेटी के पास जमा करा दिए। मरदमशुमारी दुरुस्त करें या वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करें। MQM पाकिस्तान के इजलास में दो टोक फैसला। उधर वफाकी हुकूमत ने कराची, हैदराबाद समेत 11 अजला में मरदमशुमारी की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसीह कर दी। MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलहदगी की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म हाउस के MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के डेलीगेशन को आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के लिए बुला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक पर मुश्तमिल डेलीगेशन वज़ीर आज़म से मिलेगा। मुत्तहिदा डेलीगेशन कराची में मरदमशुमारी के हवाले से वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के लिए सदर को खत लिख दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने सदर आरिफ अलवी को खत में लिखा, वज़ीर आज़म को ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं, एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। इलेक्शन कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में फंड्स मंजूर ना करवा कर वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात भी फराहम नहीं की गई। मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर इमरान खान के लिए राह हमवार की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सरजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, ऐवान सदर में इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात पर सो मोटो नोटिस होना चाहिए। पूरी साजिश को बेनकाब किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म छुप छुप कर मुलाकातें करते रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हमारा एहतसाब होना चाहिए तो क्या अदालतों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? आज जो ऑडियो लीक हुई वो लोगों का किरदार बता रही है। PTI आज़ाद कश्मीर इमरान खान के हाथ से निकल गई। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी इजलास में 7 अरकान के आने पर चेयरमैन PTI बरहम। ज़मान पाक इजलास में 31 में से सिर्फ 7 अरकान की शिरकत। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में फूट पर सरदार तनवीर इलियास को पार्टी सदारत से हटा दिया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी नए पार्टी सदर मुकर्रर। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से लाताल्लुकी का ऐलान। ख्वाजा फारूक को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार परवेज खटक को करार दे दिया। सवात के थाना काबुल में होने वाला धमाका हादसा करार। धमाके में शहदा की तादाद 18 हो गई। 10 पुलिस एहलकार शामिल। एक बच्ची समेत 3 शहरी जाँ बहक, 5 कैदी भी जान से गए। 53 जख्मी अफराद जेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। पुलिस लाइन में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल थाने के मालखाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद पड़ा था। पहले मामूली धमाका हुआ, दूसरे धमाके से तमाम बारूदी मवाद फट गया। धमाके में थाने में बंद 2 मुश्तबा दहशतगर्द भी मारे गए।